बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो, कर्म से पहले अपने भाग्य में जो कर्म में होगा वही मिलेगा। कोई किसी का नसीब नहीं बदल सकता है, कोई भी किसी का नसीब नहीं बदल सकता है, भगवान ही कर सकते हैं। अगर भगवान जो चाहेंगे वही हो सकता है। लेकिन अगर कोई किसी को भी दुख दे करके कोई भी पैसा कमाएगा, अगर कोई आदमी दुखी किसी को भी दुखी करके अगर कोई कमाता है या खाता है तो वो उसके शरीर में नहीं लगेगा। ये बात सब लोग जानते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं कि किसी को भी अगर कोई दुख दे करके खाना खाता है या किसी का कोई हिस्सा छीन करके खाना खाता है या कोई अगर धंधा कर रहा अगर उसको किसी ने छीन लिया है और वो कब्जा करके बैठ जाएगा तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा। वो अपने कर्म का खा रहा है, तुम अपने कर्म का खाओ, किसी के कर्म का मत छीनो। अगर भगवान ने उसको दिया है, उसके भाग्य में वही है तो उसको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वो कैसे खा रहा है हम उसको छीन लेंगे तो ये गलत है। इसके लिए बहुत बड़ा संकट आ सकता है। भगवान ने अगर किसी को एक मौका दिया है तो वो अपना मौका ज़िंदगी में सुधार ले। बाकी जानने वाले तो जानते ही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी XYZ कोई भी हो, अगर किसी को भी अगर दुख दे करके अगर कोई खाता है या कमाता है या किसी का रोज़गार छीन लेता है तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा। उसकी याद औलाद तक दुख पाएंगी। भले वो सामने से कुछ ना कहे लेकिन आत्मा से उसके दुखी होगा। तो इसलिए जितना कमाओ कि किसी को दुख देने का ऐसा ना हो कि कोई दुखी होकर के तुम्हें कुछ दे रहा है। अगर वो हंस के दे रहा है तो ठीक है, अगर हंस के नहीं दे रहा है तो नहीं लेना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी की कोई जागीर नहीं है, क्योंकि भगवान है, सब कुछ भगवान का है, किसी इंसान का कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। धरती लोक भगवान का है, भगवान के अलावा किसी का नहीं है। वो चाहे तो एक पलक झपकते ही पूरा सब कुछ नष्ट करते हैं। कहो तो उसको या उसके ख़ानदान को या पूरी धरती को ही पलट दे भगवान को। तो भगवान अगर चाहे तो एक ही पलक ऐसे झपके पूरी धरती इथल पुथल हो जाए। किसी को भी अगर दुखी दे करके अगर आप खाते हो तो कभी किसी के शरीर में नहीं लगेगा। अभी हम आपको राम कथा सुनाएंगे और श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब केवट ऊँचे चढ़ आए धाई, कहु भरत सन भुजा उड़ाई। नाथ देखि आए बिटप विशाला, पाकरहि जम्बु सरल तमाला। तब केवट दौड़ करके ऊंचे चढ़ आया और भुजा उठा करके भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पा करके जामुन आम हैं, जो ये पा करके जामुन आम हैं, तमाम तरह के यहाँ पर वृक्ष रहते हैं। यहाँ पर ये जो वृक्ष हैं, हरे भरे जो वृक्ष होते हैं उनमें जान होती है। जो सूखे हुए वृक्ष होते हैं
उनमें जान नहीं होती है, तो इनमें एकदम जान है। ये वृक्ष दिखाई देते हैं, ये वृक्ष हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये पा करके जामुन के, आम के, तमाम तरह के जो वृक्ष हैं यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहे हैं। तीन तरु परन्य मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा। नील सघान पललप फल लाला, अविरल छहा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के, जो श्रेष्ठ वृक्ष हैं, जो बहुत ही श्रेष्ठ वृक्ष हैं, एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष है, वो बहुत ही सुशोभित है। जो बड़ का वृक्ष होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, वो जितना ही समझ लो ज़मीन में है उससे कई ज़्यादा ऊपर रहता है, और एकदम उसकी शाखाएं एकदम गोल गोल सी हो जाती, चारों तरफ हो जाता है। जो बड़ का वृक्ष है सुशोभित हो रहा है, जिसको देख करके मन में एक मोहित सा जाग जाता है, क्योंकि उसकी दाढ़ी लटकती रहती है, चारों तरफ उसकी दाढ़ी जटायु लटकती रहती है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं, और उसमें लाल फल लगे हुए हैं। मतलब जो बरगद का होता है उसमें लाल फल छोटे छोटे से लगे होते हैं। उसकी घनी छाया जो होती है सितुर से सुख देने वाली होता है। एक दो लहादर अगर पानी बरस जाए एक दो बार अगर, तो कुछ नहीं होता, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती है। मानहु तिमूर अरुणमय राशि, बिरच विधि संकेल सुशामसी। ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर पन कोटि जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम सौभाग्य को एकत्र करके अंधकार और लालिमा राशि से ही रच दिया है। मतलब उसके फल एकदम हल्के लाल और हल्के काले होते हैं। तो ये जैसे ब्रह्मा जी ने उसके फल को रचा है। अंधकार मतलब अंधेरा भी होता, मतलब काला भी होता है, और लालिमा मतलब हल्की लाल भी होता है। उसी के राशि से ही भगवान ने रच दिया है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी के पर्ण कुटी छाई हुई है। जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं वहाँ पर ये कुटी छाई हुई है। जहाँ ये बरगद का पेड़ है उसी के पास में ही श्री रामचंद्र जी की कुटी एक है, वहाँ पर बनाई गई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहु सिए कहु लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष हैं, वहाँ तुलसी के भी बहुत सुंदर वृक्ष हैं। तुलसी होती है, तुलसी विष्णु भगवान की अति प्रिय है। तुलसी माता हैं, तुलसी विष्णु भगवान की पत्नी हैं, और तुलसी माता पूरे जगत की माता है। जैसे सीता माता पूरे जगत की माता हैं, ऐसे ही तुलसी माता पूरे जगत की माता हैं। वहाँ कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। कहीं सीता जी ने तुलसी का पेड़ लगाया है और कहीं लक्ष्मण जी ने तुलसी का पेड़ लगाया है। और बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुशोभित वेदी बनाई हुई है। मतलब बड़ के पेड़ के नीचे वहाँ बड़ एकदम रहता है, तो वहाँ अपनी वेदी बनाई हुई है। वहाँ पर लोग बैठ के पूजा करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर इतना सुंदर, वहाँ पर सीता जी ने बड़ के पेड़ के नीचे वेदी बनाई है। इतना अच्छा बनाया है कि आप देखोगे तो आप भी मोहित हो जाओगे। जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा अति हसाब अगम निगम पुराण। जहाँ
सुजन, जहाँ सुजन और श्री सीता जी और राम जी और मुनियों के बिंद सहित बैठ कर के नित्य शास्त्र वेद और पुराणों सब कथा इसीलिए इसीलिए कहते रहते हैं। मतलब जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे, जो बरगद का पेड़ है, उसके पेड़ के नीचे सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी और वहाँ पर बड़े बड़े मुनि तपस्वी बैठे हुए हैं, वहाँ पर कथा और शास्त्र चल रहे हैं। मतलब वो इतना बड़ा पेड़ है कि वहाँ पर कथा भी चल रही है, वहाँ पर शास्त्रांग भी हो रहे हैं, वहाँ पर भजन भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है। मतलब वहाँ पर एकदम से मोहित वाली चीज़ हो रही है। और सीता जी ने वहाँ पर साफ़ सफाई करके वहाँ पर बढ़िया सी वेदी बना रखी है, बढ़िया सी साफ़ सफाई कर रखी है सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने। तो वहाँ पर सब लोग बैठ करके कथा सुनते हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।